बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे उर्दू के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाये की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 12वें सबक यानी मेहनत की बरक़ात की मश्क में मौजूद इस्तिलाहात की तारीफ़ें मिसालों के साथ पेश करूँगा। इंशाअल्लाह ये तारीफ़ें निहायत आसान होंगी। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगरचे आप इस्तिलाहात की तारीफ़ें याद यहाँ से कर लें, लेकिन किताब में लिखा हुआ मवाद ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ज़ू मानी अल्फाज। इसकी तारीफ़ है जिन अल्फाज के दो या दो से ज़्यादा मानी हों ज़ू मानी अल्फाज कहलाते हैं। मसलन चाह कुएं को भी कहते हैं, मोहब्बत को भी कहते हैं। उसके बाद हैं असनाफ़ नज़्म। तो असनाफ़ नज़्म में पहली सिन्फ़ क़सीदा। क़सीदा की तारीफ़ है वो नज़्म जिसमें इरादतन किसी की तारीफ़ की जाए, क़सीदा कहलाती है। मसलन शेख इब्राहीम ज़ौक़ अकबर शाह सानी से मुताल्लिक़ क़सीदे में लिखते हैं, शाह जमाल व हुस्न का तेरे लिखूँ मैं वस्फ़ क्या, ज़ाहिर में तू ज़िल्ले खुदा बातिन में तू नूरे खुदा। उसके बाद है गज़ल। गज़ल की तारीफ़ है वो सिन्फ़ नज़्म जिसमें इश्क़ व मोहब्बत का ज़िक्र हो, गज़ल कहलाती है। मसलन हसरत मोहानी का शेर है, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। फिर है मरसिया। तारीफ़ इसकी है वो सिन्फ़ नज़्म जिसमें किसी की वफ़ात, शहादत या उसके साथ पेश आने वाली मुसीबतों का ज़िक्र हो, मरसिया कहलाती है। मसलन मीर अनीस शुहदाए करबला से मुताल्लिक़ मरसिये में लिखते हैं, ख़ाहाँ थे नख़्ल गुलशन ज़हरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। फिर है मसनवी। वो सिन्फ़ नज़्म जिसके हर शेर का काफ़िया जुदा हो, मसनवी कहलाती है। और इसकी मिसाल है मसलन हफ़ीज़ जलंधरी की मसनवी शाहनामा इस्लाम के 2 अशार कुछ इस तरह हैं। किस तरह हैं? इलाही इंतहाए इज्ज़ का इक़रार करता हूँ, ख़ता व सहव का पुतला हूँ इस्तिग़फ़ार करता हूँ, हवाए शौक़ की हर मौज तूफ़ानी रही अब तक, मेरी कश्ती ग़रीक़े बहर नादानी रही अब तक। तो आप देख सकते हैं कि 2 शेर हैं और दोनों के काफ़िए जुदा जुदा हैं। तो ये क्या है? ये मसनवी है। रुबाई। तारीफ़ वो सिन्फ़ नज़्म जिसमें कुल 4 मिसरे इस तरह हों कि पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हों और तमाम मिसरे बाहर के मुक़र्ररा 24 औज़ान में से किसी एक में हो, रुबाई कहलाती है। तो इसके शुअरा ने 24 औज़ान बनाए हुए हैं और उन्हीं वज़नों पर जो है रुबाई कही जाती है, रुबाई लिखी जाती है। मसलन और दूसरी इसकी ये है कि इसमें 4 शेर होते हैं और 4 इस तरह होते हैं। मिसाल से आपको बात समझ आएगी। जैसे में अल्लामा इकबाल की एक रुबाई है, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर उन शाही बच्चों को बाल व पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो अगर आप इसमें देखें तो ये पहला शेर, ठीक है, और ये है
دوسرا شعر اور یہ ہے چوتھا شعر۔ پہلا، دوسرا اور جو چوتھا شعر ہے یہ ہم قافیہ ہیں، جبکہ یہ جو تیسرا شعر ہے اس کا قافیہ نہیں ہے یا الگ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے رباعی میں کہ ایک تو یہ مقررہ 24 اوزان میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا جو پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتا ہے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے پہلا، یہ دوسرا اور چوتھا، جبکہ تیسرا مصرع جو ہے وہ قافیے میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے قطع، اس کو قطع بھی کہتے ہیں، قطع بھی کہتے ہیں۔ وہ صنف نظم جس میں دو یا دو سے زیادہ اشعار ہوں اور ایک ہی موضوع پر مشتمل ہو، قطع یا قطع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ہے انور مسعود کا ایک قطع ہے، انور مسعود صاحب کا ایک قطع ہے، کیا قطع ہے؟ وہ ہے دفعتاً انور خیال آیا ہے آج اس مرغ کا، شوربا پینے کے بعد اور بوٹیاں کھانے کے بعد، اللہ 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 ایک برقی سرد خانے کے طفیل، اس نے کتنی عمر پائی ذبح ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے قطع کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مخمس، وہ صنف نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے۔ مثلا نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کا پہلا مخمس ہے، کیا مخمس ہے نذیر اکبر آبادی کا؟ وہ ہے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ، اس میں 5 شعر ہیں، تو یہ مخمس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مسدس، مسدس کی تعریف ہے وہ صنف نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوں اور آخری 2 مصرے الگ قافیوں پر مشتمل ہوں، مسدس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو مثال سے بات سمجھ آئے گی۔ مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جواب شکوہ کا ایک مسدس ہے، کیا مسدس ہے؟ مسدس ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آگے فرماتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس میں کل 6 مصرے ہیں، اور 6 مصرے اس طرح ہیں کہ جو شروع کے 4 مصرے ہیں ان کا قافیہ ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، نقصان، ایمان، قرآن اور مسلمان، جبکہ آخر کے جو 2 مصرے ہیں ان کا قافیہ الگ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔